हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स पीपी स्वानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। रे ऑप्टिक्स में ये लास्ट लेक्चर है। कुछ न्यूमेरिकल टॉपिक्स हैं, फॉर्मूले उनको बताना बाकी है बस। सो इसमें है पहला टॉपिक ल्यूमिनस फ्लक्स। ल्यूमिनस फ्लक्स रिप्रेजेंटेड बाय फाई। जनरली फ्लक्स को हम फाई से ही रिप्रेजेंट करते हैं। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पे ये ल्यूमिनस फ्लक्स है। ल्यूमिनस मीन्स लाइट। तो बेसिकली लाइट एनर्जी से रिलेटेड फ्लक्स है। मैथमेटिकली इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल लाइट एनर्जी, total light energy emitted per unit time, emitted per unit time। इसकी SI यूनिट है ल्यूमेन। और सो डेफिनेशन से क्लियरली हमें दिख रहा है एनर्जी अपॉन टाइम पावर होता है, तो इट इज़ काइंड ऑफ लाइट एनर्जी पावर। सो इसको हम किसी भी डिवाइस के लिए मेज़र करते हैं तो डिवाइस की जो रेटिंग आती है वो ल्यूमेन पर वॉट में आती है। दैट मीन्स कि जो डिवाइस है वो कितनी पावर को यूज़ करके कितनी लाइट एनर्जी पावर यानी ल्यूमेंस प्रोड्यूस करती है। सो दिस इज़ ल्यूमिनस फ्लक्स। नेक्स्ट इज़ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। So it is also like normal intensity. Normal intensity means energy per unit area per unit time, yani power per unit area. So it is also like that. It is light energy per unit area per unit time, yani luminous flux per unit area. So it is हाँ, लेकिन यहाँ पे एरिया की जगह पे जो लाइट स्प्रेड होती है उसको हम एंगल के फॉर्म में मेज़र करते हैं। तो 360 डिग्री के अकॉर्डिंग कैसे एनर्जी स्प्रेड हो रही है थ्रू आउट द 3D स्फीयर। तो वहाँ पर 2D जब सरफेस होता है तो 360 डिग्री एंगल लेते हैं, और जब हमारे पास 3D स्फीयर होता है, 3D सरफेस होती है, 3D स्पेस होता है, तो उसके लिए हम 720 डिग्री यानी 4 पाई एंगल लेते हैं। सो ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज मेजर्ड पर यूनिट एंगल। सो इट इज़ डिफाइंड एज ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल, पर यूनिट सॉलिड एंगल। तो हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, दो टाइप के एंगल होते हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का मतलब हम सर्कल में या ट्राइंगल में 2D शेप्स में एंगल को मेज़र कर रहे हैं, और यहाँ पे हम 3D शेप्स में एंगल लेते हैं। और इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा I अपॉन फ्लक्स डिवाइडेड बाय टोटल एंगल। टोटल एंगल फॉर 3D स्पेस इज 4 पाई, और ये रेडियन में नहीं है, स्टेरेडियन में है। Solid angle is measured in steradian. Okay, next is illuminescence. Illuminance. Symbol is capital E. Illuminance is defined as the light energy per unit area per unit time falling perpendicularly to the surface. ओके, सो कितनी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम फॉल कर रही है उसको इल्यूमिनेंस बोलते हैं। और अगर ऑब्वियसली लाइट किसी एंगल पर फॉल कर रही है सरफेस के ऊपर, तो हम उसका परपेंडिकुलर फैक्टर लेंगे। तो सपोज थीटा इज द एंगल light makes with the perpendicular line, then we will take cos theta, cos factor of the light, and specifically intensity का factor। सो यहाँ पे cos वाला फैक्टर आएगा, और इस लॉ को हम बोलते हैं लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। लैम्बर्ट कोसाइन लॉ का बेसिकली मीनिंग ये है कि हमें कॉस वाला फैक्टर लेना है अगर लाइट किसी एंगल पर फॉल कर रही है तो, और वो कॉस वाले फैक्टर में जो एंगल आता है वो परपेंडिकुलर लाइन के साथ यानी नॉर्मल लाइन के साथ आता है। सो लैम्बर्ट कोसाइन लॉ इज बेसिकली इल्यूमिनेंस
proportional to cos theta. So यहाँ से इल्यूमिनेंस E का फॉर्मूला आ जाएगा और E इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r², इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, एंड इट इज़ प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी एंड ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा एज सेट बाय लैम्बर्ट्स लॉ. सो इसका फॉर्मूला हो जाएगा E प्रोपोर्शनल टू I cos थीटा डिवाइडेड बाय r². इसमें कोई कांस्टेंट नहीं होता, सो फाइनल फॉर्मूला होगा इल्यूमिनेंस का E इक्वल्स टू I cos थीटा डिवाइडेड बाय r². दिस इज इल्यूमिनेंस. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज photometer. Photometer, or also known as Bunsen-Grease spot photometer. So it is a device basically to compare the illuminance of two sources. तो अगर उनकी इंटेंसिटीज हमें पता है, दो ऑब्जेक्ट्स की, दो सोर्सेज की, I1 I2, and they are placed at distances r1 and r2. So suppose we have two sources with luminous intensities I1 and I2 at distance r1 and r2 having same illuminance. That means E1 is equals to E2, hence I1 upon R1 square equals to I2 upon R2 square. ये रिलेशन यहाँ से आ जाएगा. थीटा हम अज्यूम कर रहे हैं कि परपेंडिकुलर फॉल कर रही है. अगर थीटा परपेंडिकुलर नहीं है तो हम यहाँ पे cos थीटा 1 और cos थीटा 2 भी ले लेंगे, और अगर सेम एंगल पे फॉल कर रही है तो cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तब भी cos थीटा नहीं आएगा. सो ये रिलेशन हमारे पास आएगा, एंड दिस रिलेशन इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ फोटोमेट्री. प्रिंसिपल ऑफ फोटोमेट्री. एंड दिस फोटोमेट्री वर्ड मीन्स फोटो प्लस मेजरमेंट. मेट्री मीन्स मेजरमेंट. सो द मेजरमेंट रिलेटेड टू लाइट इज कॉल्ड फोटोमेट्री, ऑल्सो नोन एज PMT. इसमें हम फोटोन्स को यूज़ करके मेजरमेंट करते हैं फ्रॉम अ डिस्टेंस फॉर डिफरेंट मेजरमेंट क्वांटिटीज़. तो इस फिनोमेना को फोटोमेट्री बोलते हैं यहाँ पे. सो दीज वर द लास्ट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर. ये यहाँ से फिनिश हो गया चैप्टर. अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से.